नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस विश्लेषण को पूरा देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की जो चुनाव, आप सभी को पता है कि रिजल्ट आ गए हैं, सरकार बनने वाली है और संभवतः उम्मीद किया जा रहा था कि 19 को शपथ ग्रहण समारोह जहां होगा, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण दिल्ली का हो जाएगा, क्योंकि जो बैठक 16 और 17 को होने वाली थी वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई है और 19 तारीख को ये बैठक होगी। ऐसे में ये बात तो क्लियर हो गई कि दिल्ली में भाजपा का सूखा समाप्त हो गया, लेकिन लोग यही कह रहे हैं क्या भाजपा ने जो वादे किए हैं वो कैसे पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी भी लगातार इधर आप देख रहे होंगे कि वो कह रही है कि भाजपा ने इतने सारे वादे तो कर दिए, उन वादों को कैसे पूरा करेगी, फंड कहाँ से लाएगी, ये वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इसके इतर आज जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला वो ये कि जो यमुना की बात अरविंद केजरीवाल उर्फ नटवर लाल लगातार किया करते थे, उसी यमुना ने केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में लाया और उसी यमुना के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि आज से दिल्ली की यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी गई। तो सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया कि अभी तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, फिर यमुना पे काम कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि दिल्ली एक तरह से केंद्र शासित तो है ही, उसके साथ ही साथ एक तरह से मान के चलिए कि ये 1/4 राज्य है और ये केंद्र और एलजी के अधीन में मैक्सिमम जो दिल्ली का काम है इन लोगों के द्वारा ही होता है। ऐसे में भले ही दिल्ली का मुख्यमंत्री गठन नहीं हुआ है, वहाँ की सरकार गठित नहीं हुई है, लेकिन एलजी के द्वारा ये काम स्टार्ट किया गया। और आप इसी बात से अंदाज लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि यमुना मैया की सफाई होगी और ये एक तरह से भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। तो आज क्या डेवलपमेंट हुआ उसी के बारे में बात करेंगे। और आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो चल रहा है मशीन, वो आज जो डेवलपमेंट हुआ ये उसी का नतीजा है, जो चीज़ देखने को मिला। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से इसको किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, यमुना की सफाई के लिए एक रणनीति जो बनाई गई है, ये 4 चरणों में इस प्रक्रिया को किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से काम करेगी, तो इसमें सबसे पहले जो है, जो पहली रणनीति बनाई गई है वो ये है कि सबसे पहले यमुना से कचरा हो गया, जितने भी तरह के मलबे हैं, गाद हैं, इन सभी को सफाई किया जाएगा। इसको सबसे पहले
हटाया जाएगा यमुना से, ताकि उसका पानी एक सही रूप से बह सके। दूसरी बात, इसी के साथ साथ नजफगढ़ ड्रेन जो है उसको सप्लीमेंट्री ड्रोन और अन्य प्रमुख जो है नालों की सफाई का काम भी शुरू किया गया है, ताकि जो ड्रोन ड्रेनेज के माध्यम से यमुना में दूषित पानी आता है या जो बड़े बड़े प्लांटों का, फैक्ट्रियों का सीवर लाइन से जो पानी आती है उसके रख रखाव के लिए ये सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके दूसरे चरण में नजफगढ़ नाला को, सप्लीमेंट्री नाला को और अन्य सभी प्रमुख जितने नाले हैं उनकी साफ सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरी रणनीति में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एसटीपी है, इसकी क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कैसे इस पे क्या जो कमी और बेसी है इसको प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। चौथी जो सबसे अहम बात है इसमें दोस्तों वो ये कि इस रणनीति के तहत जो एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है, ताकि लगभग 400 एमजीडी गंदे पानी को, वास्तविक कमी जो दिल्ली में हो रही है, आप सभी जान रहे हैं कि पानी की कमी दिल्ली में कितनी है, और जमुना की इस स्थिति को होने के चलते दिल्ली वालों को सही से पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जो 400 एमजीडी पानी है इसकी सप्लाई वो दिल्ली वासियों को कर सके, इसके लिए सिर्फ केंद्र और दिल्ली में खास करके दिल्ली जल बोर्ड समेत सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। सबकी अपनी भागीदारी है और उसी के अनुसार से इसको काम को किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया है, ताकि काम में बाधा ना आए, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड, INDFC, MCD, पर्यावरण विभाग, PWD और DDA जैसी एजेंसियां इन कार्यों को पूरा करेगी। इन कामों की साप्ताहिक आधार पर उच्च स्तर पर निगरानी की जाएगी। तो ये एक रोड मैप तैयार किया गया जो यमुना की सफाई के लिए तैयार किया गया है, और इसका जो लक्ष्य है वो 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। आज 2025 है, 3 साल के अंदर यमुना को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में जो हो सकता है वो निश्चित तौर पे प्रयास किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जिस तरह से गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट का उन्होंने जिक्र किया था, वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट की शुरुआत जितनी जल्दी होगी वो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे ही वहाँ सरकार बन जाएगी, आप देखिएगा कि ये जितने सारे चीज़ हैं जो डेवलपमेंट होने हैं, ये सुचारूबद्ध तरीके से दिल्ली में एक एक करके उतारा जाएगा इन कामों को। और निश्चित तौर पे ये जो 5 साल का कार्यकाल है वो इसलिए भी जरूरी था भाजपा के वापस आने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल ने पिछले 12 सालों में केंद्र और एलजी पर सारा ठिकरा फोड़ा, उससे ये बात तो क्लियर हो गई थी दोस्तों
कि उनको काम नहीं करना था। उन्हें पता था कि शुरुआती दिनों में मुफ्तखोरी का लालच देकर दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे तरीकों से किस तरह से बुड़वक बनाया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस काम को किया। और जहां जब यमुना पे सफाई की लेकर, सीवर ट्रीटमेंट को लेकर, किसी भी मुद्दे पर आपने देखा होगा, अगर पिछले 12 सालों के स्टेटमेंट केजरीवाल के अगर आप निकाल लेंगे तो आपको यही दिखेगा कि ये सिर्फ या तो एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ता था या फिर केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ता था कि जी वो तो काम ही नहीं करने देता, मैं तो करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों को ये परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि इस देश में जिस प्रकार की घटिया राजनीति करने के निम्नतम स्तर पर केजरीवाल उतरा, इसके आसपास भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जिस प्रकार से ये इस देश का पहला नटवर लाल बनकर के निकला, ऐसा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। और सवाल ये भी उठता है, आपको याद होगा कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पॉडकास्ट में, और जब इनसे सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपको 7,000 करोड़ जो केंद्र ने दिया था उसका आपने क्या किया, तो ये उल्टा सवाल पूछ रहा है कि 7,000 करोड़, कौन सा 7,000 करोड़। सोचिए कि ये ऐसा बंदा है कि जिसने अपने शीश महल के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए और वहां की जनता को बुड़वक बनाता रहा। ये अपने आप में कितना बड़ा शर्मनाक है। और देखिएगा कि जैसे ही सरकार गठित होगी, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जो रिपोर्ट सारी हैं वो जैसे ही विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा, एक तो ऑलरेडी केजरीवाल एक्यूज्ड है लिकर पॉलिसी में, और कई सारे घोटाले हैं जो खुल करके सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो यही डेवलपमेंट है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ने कहा था उस दिशा में सरकार गठन होने के पहले काम स्टार्ट हो गया, और ऐसे ही सरकार बनते ही अन्य सारी योजनाओं की भी तेजी से दिल्ली में विकास की ओर काम आगे बढ़ाया जाएगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को इससे राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।